अष्टांग योग की ओर से मैं दिनेश पटेल, सामने स्क्रीन पे है शकुंतला जी। हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और उसके फायदे हम आज देखेंगे। तो सूर्य नमस्कार का सरल अर्थ है सूर्य की पूजा। ये वैदिक परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। गतिशील आसनों का एक समूह है जिसमें आसन के साथ साथ प्राणायाम, मंत्र और ध्यान भी है। इसीलिए सूर्य नमस्कार को एक पूर्ण साधना कहा जाता है। तो सबसे पहले कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसे कर सकता है। अगर शरीर में उच्च रक्तचाप, हार्ट की कोई तकलीफ, कोई अभी रिसेंटली कोई ऑपरेशन करवाया है, शरीर में अशक्ति है, बुखार है, या तो फिर शरीर में कहीं पेन हो रहा है, सूजन है, तो वो लोग नहीं कर सकते। जिनको बैक पेन, नेक पेन या वैसी कोई समस्या है तो वो योग चिकित्सक की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। बाकी स्वस्थ सभी लोग कर सकते हैं जिनके शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं है वो। और अगर शरीर में कुछ बताई गई चीज़ों में से कोई तकलीफ है तो योग चिकित्सक के मदद से आप गाइडेंस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले योगा मैट के आगे के भाग में आ जाए। सूर्य नमस्कार करते वक्त पूरा ध्यान शरीर पे, सांसों पे और पूरा 100% रखते हुए करना है। दोनों पैर के पंजे साथ में। अगर बिल्कुल साथ में रखने में दिक्कत आता है तो आप थोड़े से अलग भी रख सकते हैं। शरीर सीधा, माथा सीधा, छाती बाहर, समस्थिति में खड़े हो जाना है। सुबह के समय करते हैं तो सूरज के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करना है और शाम के समय कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर। तो समस्थिति में खड़े हो जाना है। बिल्कुल शरीर और मन एक लय में, सांसों पे ध्यान, समस्थिति में, पूरे शरीर के प्रति, शरीर जो पंच तत्व से बना है उसके प्रति सजग हो जाना है। सूर्य नमस्कार प्रथम आसन के लिए सांस भरे, दोनों हाथ बिल्कुल कुनियों में से सीधे रखते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में सांस भरते हुए ऊपर और फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को छाती के पास नमस्कार मुद्रा में रखना है। पूरा हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथ के पंजे, और नमस्कार मुद्रा को सूर्य जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है उसको मन ही मन नमन करते हुए नमस्कार मुद्रा में भाव के साथ पूरा ध्यान सांसों पे। शरीर जो एक मंदिर है, धीरे से प्राणायाम आसन के बाद सांस भरते हुए दूसरे आसन के लिए हस्त उत्थान आसन। हाथ को ऊपर खींचना है, माथे को आकाश की ओर, छाती को छत की ओर, पेट कमर वहीं और बिल्कुल शरीर सीधा, और तलवों को दबाना है। पैर के तलवों को नीचे जमीन की ओर, पैर की उंगलियां और तलवे पूरे जमीन की ओर, घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं, बैक बिल्कुल सीधा रखना है और ऊपर से सिर्फ शरीर को, माथा और अपर हमारा जो कंधे का भाग है, गर्दन का भाग है, उसको पीछे की ओर खींचना है। पेट कमर को वहीं रहने देना है। हस्त उत्थान, हाथों को ऊपर खींचना है। ब्रीदिंग चालू रखना है। कोई भी आसन में सांस चालू रखना है, चाहे प्रथम स्थिति में प्रणाम आसन में है या दूसरे में। जब भी आप आसन में रुकते हैं तो सांसें चालू। अभी सांस छोड़ते हुए भुजाएं कान के बाजू में और शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए धीरे धीरे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, सामने देख सकते हो, हाथ बिल्कुल सीधे, धीरे धीरे नीचे आना है। पाद हस्तासन में सांस छोड़ते हुए ब्रीदिंग चालू, बॉडी रिलैक्स, आसन में विश्राम, पूरा ध्यान बॉडी मूवमेंट पे, शरीर में जो भी कुछ हो रहा है, सांसों पे ध्यान। पाद हस्तासन, पैर घुटने में से सीधे। अगर आपका शरीर नीचे, हाथ नीचे नहीं टच हो रहा है, माथा घुटना नहीं टच हो रहा है, पर फिर भी आपको पैर घुटने में से बिल्कुल सीधे रखने हैं। भले ही आपका माथा घुटना टच ना हो तो कोई बात नहीं, वहीं पे शरीर को ढीला छोड़ दे। मान लो कि आपके हाथ नीचे नहीं टच हो रहा है तो आपको वैसे सामने अभी जो शकुंतला जी का पोजीशन दिख रहा है वैसे ही आपको शरीर ढीला छोड़ देना है। पर बार बार ये गलती नहीं करना है कि बार बार शरीर को नीचे ले जाए, माथा ऊंचा रखे, वैसा नहीं करना है। तो ये तीसरी स्थिति है पाद हस्तासन की। अभी तीसरे में से चौथे में जाने के लिए
अश्व संचालनासन चौथा आसन है। अश्व संचालनासन, सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे लेना है। हमेशा जब भी करें तो राइट साइड से करेंगे। माथा आकाश की ओर, छाती छत की ओर, इसमें भी। और लेफ्ट फुट जो है छाती को पूरा बाहर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा करने का प्रयत्न। अश्व संचालनासन, सांस चालू रखना है। अगर आप गतिशील आसन के प्रयोग में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जल्दी से कर रहे हैं, तो एंकल को सीधा रख सकते हैं, राइट एंकल को, हाँ ऐसे भी रख सकते हैं। और फिर 5 के लिए चतुरंग दंडासन, 5वां आसन। शरीर बिल्कुल एक लाइन में, सांस भरनी और छोड़नी चालू रखनी है। या तो आप फिर अंतर कुंभक लगा सकते हैं 5वें स्टेप में। जो एडवांस योगीज है वो अंतर कुंभक भी लगा सकते हैं। सूर्य नमस्कार का 5वां आसन चतुरंग दंडासन। धीरे से फिर सांस छोड़नी है 6ठे आसन के लिए, अष्टांग नमस्कार के लिए। पहले दोनों घुटने नीचे रखने हैं, फिर छाती नीचे रखनी है, फिर ठुड्डी को नीचे रखना है। तो ये हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले घुटने नीचे रखने हैं, बोथ नी, फिर चेस्ट, फिर चिन डाउन, और दोनों कुनिया शरीर के पास, दोनों हाथ के पंजे जमीन के साथ। तो दोनों पैर के अंगूठे, दोनों घुटने, छाती, चिन और दोनों हाथ के पंजे जमीन के साथ। अष्टांग नमस्कार, ब्रीदिंग चालू। या तो आप इसमें बहिर्कुंभक लगा सकते हैं, एडवांस योगी इसमें बहिर्कुंभक लगा सकते हैं। फिर सांस भरे 7 के लिए, नाभि से नीचे का भाग जमीन के साथ, दोनों पैर बिल्कुल पीछे सीधे, एंकल फॉरवर्ड, शोल्डर रिलैक्स, हाथ कुनियों में से हल्के से मुड़े हुए, माथा आकाश की ओर, छाती छत की ओर। ब्रीदिंग चालू, सांस चालू रखनी है। भुजंगासन 7वां स्टेप। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में। हाथ सीधे, पैर सीधे, दोनों हाथ के पंजे जमीन के साथ, पैर की पंजियां जमीन के साथ। कम होगा तो भी चलेगा, पर हाथ और पैर घुटने में से बिल्कुल सीधे, माथा जमीन की ओर, नजर नाभि की ओर। पर्वतासन 8वां स्टेप, 8वां आसन। धीरे से फिर सांस भरते हुए वापिस 9वें में राइट लेग को ही आगे, दाहिने पैर को ही आगे लेना है। वापिस छाती को पूरा बाहर निकाले, छाती को बिल्कुल बाहर निकाले, माथा आकाश की और रीढ़ की हड्डी सीधी करें। तो ये वापिस रिपीट हो रहे अभी आसन। 9वें में वापिस जो चौथे में जो पैर पीछे ले गए थे वो ही 8वें से 9वें में आगे लाना है। 8 में से जब आप पर्वतासन में से अश्व संचालनासन वापिस जाए तो वही पैर आगे लाना है। तो ऐसे आप सामने स्थिति देख सकते हो। अश्व संचालनासन, ब्रीदिंग चालू। अभी सांस छोड़ते हुए वापिस 10वां आसन, वापिस पाद हस्तासन रिपीट हो रहा है। पाद हस्तासन भी जैसे आगे बताया वैसे। धीरे से वापिस सांस भरे हस्त उत्थानासन, हाथों को बिल्कुल भुजाएं कान के पास, माथा आकाश की ओर, छाती छत की ओर, और तलवों को दबाए, पैर के पंजियों को, तलवों को दबाए जमीन के साथ। पेट कमर वहीं पे, हस्त उत्थानासन है ये, अर्धचक्रासन नहीं है तो पेट कमर बाहर नहीं निकालना है। ब्रीदिंग चालू। धीरे से सांस छोड़ते हुए 12, वापिस दोनों हाथ छाती के पास, नमस्कार मुद्रा में विश्राम। तो अभी हम यही चीज दूसरी तरफ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। अब ये 12 आसन का एक सेट हुआ, आधा राउंड हुआ। अभी 12 आसन लेफ्ट साइड से। एक बार हमने दाहिनी ओर से किया, अभी बाईं ओर से। तो सांस भरते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, छाती के पास सांस छोड़ते हुए लाए, प्रणाम आसन। ब्रीदिंग चालू। वापिस सांस भरे,
हस्त उत्थानासन, दूसरा आसन हस्त उत्थानासन। ब्रीदिंग चालू, सांस रुक नहीं जानी चाहिए, अटक नहीं जानी चाहिए, कम करें पर ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पूरा ध्यान शरीर पे, सांसों पे, हर एक आसन में। ब्रीदिंग चालू, पाद हस्तासन। अभी 4 लेफ्ट, यानी कि हम लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे। लास्ट टाइम हमने राइट लेग को, दाएं पैर को पीछे लिया था, अभी हमने इस बार लेफ्ट लेग को पीछे लिया है। एंकल फॉरवर्ड रखा है। अगर जल्दी से कर रहे हैं तो एंकल को ऊंचा भी कर सकते हैं, अगर तेजी से करते हैं तो फिर धीरे से वापिस सांस भरे और चतुरंग दंडासन में आए। शरीर बिल्कुल सीधा एक लाइन में। वापिस सांस छोड़े, घुटने नीचे, अष्टांग नमस्कार। छाती नीचे, चिन नीचे, एक सीक्वेंस में। दोनों पैर के अंगूठे, दोनों घुटने, छाती, दोनों हाथ के पंजे और ठुड्डी, ये सब चीज़ें अभी जमीन के साथ है। अष्टांग नमस्कार। बटक्स को रेज करना है, पृष्ठभाग को ऊपर खींचना है। धीरे से सांस भरे, 7 भुजंगासन। वापिस धीरे से पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए। सांस चालू, रुक रहे आसन में तो सांसें चालू रखें। अभी 8वें में से 9वें में जाने के लिए 9 लेफ्ट फुट को आगे दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचालनासन। तो ये चौथे और 9वें स्टेप में ध्यान रखना है। पूरा माथा आकाश की ओर, छाती बाहर की ओर। फिर वापिस सांस छोड़ते हुए 10 पाद हस्तासन। वापिस हस्त उत्थानासन, सांस भरे और छोड़ते हुए वापिस प्रणामासन। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार का पूरा एक कंप्लीट राउंड, एक पूर्ण चक्र पूरा हो गया सूर्य नमस्कार का। उसके बाद विश्राम कंपलसरी है। या तो आपने ज़्यादा राउंड, आप 3 से 6 राउंड कर सकते हैं। शुरू में आप 1 राउंड से चालू करें, फिर 3, तो ऐसे गिनती बढ़ा सकते हैं आप। तो आप 6 राउंड, 12 राउंड, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर के सभी सिस्टम्स को, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सभी सिस्टम्स को, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको भी मोटापा कम करना हो, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, कुछ भी शरीर में शारीरिक तकलीफ है, तो सूर्य नमस्कार करने से ठीक हो जाता है। पर हाँ, किन को नहीं करना है, जिनको एक्सट्रीम बैक पेन है, जिनके शरीर में अशक्ति है, उनको नहीं करना। और सूर्य नमस्कार के बाद 5 मिनट दीर्घ शवासन जरूर करें, विश्राम जरूर करें। सूर्य नमस्कार के अगर आपने कंटिन्यूस ज़्यादा राउंड किए तो आसन के बाद कंटिन्यूस विश्राम जरूर करें। सूर्य नमस्कार करके सीधा हमें काम पे नहीं जाना है, विश्राम करना है। शरीर को बिल्कुल स्थिर करके विश्राम करना है अपनी सांसों के साथ। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरी और शकुंतला जी की ओर से बहुत ही धन्यवाद।